सबसे पहले बात करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर की। उत्तराखंड रोडवेज का किराया बढ़ा दिया गया है। रोडवेज की साधारण बसों के किराए में 25% का बड़ा इजाफा किया गया है। साथ ही एसी बसों का किराया भी बढ़ाया गया है। एसी बसों में रूट के हिसाब से 95 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। वहीं चारधाम यात्रा में चल रही गाड़ियों का किराया 27% बढ़ा दिया गया है। इनके अलावा माल भाड़े में 38% का भारी भरकम इजाफा किया गया है। रोडवेज बसों के अलावा भी विक्रम, ऑटो, टैक्सी, मैक्सी और सिटी बसों का किराया भी बढ़ाया गया है। टैक्सी मैक्सी का किराया 22% बढ़ाया गया है। वहीं ऑटो और तिपहिया गाड़ियों के किराए में 18% की बढ़ोतरी की गई है। वहीं रिक्शा के लिए भी पहली बार किराए की दरें तय की गई हैं। और बातचीत करने के लिए भारती सकलानी हमारे संवाददाता देहरादून से हमारे साथ जुड़ रही हैं। भारती, कब से बढ़ोतरी नहीं हुई थी और क्यों एकाएक इस तरह की बढ़ोतरी की गई है? देखिए, तकरीबन 4 साल का समय हो गया था। इससे पहले अगर हम बात करें, फरवरी 2020 में ये बढ़ोतरी की गई थी किराए में, जो कि 12% के करीब थी। और इस बार जो जितने भी वाहन स्वामी हैं वो मांग रहे थे कि 45 से 60% तक की वृद्धि की जाए। हालांकि इतनी वृद्धि तो नहीं की गई है, लेकिन जो डीजल, टायर, मरम्मत, बीमा और जो चालक परिचालक होते हैं उनकी जो सैलरी का खर्च होता है उसमें बढ़ोतरी का भी ये संज्ञान लिया गया। और उसके बाद ये फैसला यहाँ पर लिया गया है कि बस और टैक्सी के किराए में लगभग 22% तक की वृद्धि। चारधाम के लिए जो बसेस चल रही हैं उनमें 27% तक की बढ़ोतरी। फिर ऑटो और 3 व्हीलर्स जो वाहन है उनकी अगर हम बात करें तो 15 से 18% तक की ये बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है। साथ ही साथ माल भाड़ा, जो कि 2016 से जिसका किराया नहीं बढ़ाया गया था, वो भी इस बार बढ़ाया गया और 38% तक की ये बढ़ोतरी अनुपम यहाँ पर की गई है। ये भी कहा जा सकता है कि लगातार जो मांग की जा रही थी वाहन संचालकों के द्वारा, उसका ये संज्ञान यहाँ पर लिया गया है। ई रिक्शा किराए पर जो 2 पहिया वाहन चलते थे उनमें पहली बार किराए में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ एम्बुलेंस के किराए में भी पहली बार जो बढ़ी हुई दरें हैं वो अब लागू की जाएंगी। बिल्कुल भारती, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर आगे भी आप नजर बना के रखिए। आगे बढ़ते हैं, रुद्रप्रयाग से खबर है। यहां पर दूरदराज के इलाके पूर्वी बांगर में भारी भूस्खलन हुआ है और लैंडस्लाइड की लाइव तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं। करीब 12 से ज्यादा गांव को जोड़ने वाला हाईवे लैंडस्लाइड में बंद हो गया। पहाड़ से पत्थर और मिट्टी के साथ कई पेड़ भी टूटकर सड़क पर आ गए। बरसात की वजह से लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं और पूर्वी बांगर के इस इलाके में हल्का लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके बाद रोड पे कुछ दूरी पर गाड़ियां रुकी हुई थी और इसी दौरान पहाड़ से कई टन मलबा, पत्थर और पेड़ सड़क पर आ गए। हालांकि इस दौरान रोड पर आवाजाही नहीं हो रही थी, इसलिए जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन बांगर क्षेत्र में अब आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है।